ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का होगा आयोजन। इन्वेस्टर समिट 2023 में फ्रांस की कंपनी करेगी 1000 का इन्वेस्टमेंट। अमेरिका ब्रिटेन से आएगा 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश। लंदन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के औद्योगिक घरानों के साथ यूपी में निवेश की बनी सहमति। 21 MOUs हुए साइन। जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन की कंपनियां यूपी के साथ साझा करेंगी अपनी तकनीक। ये कंपनी यूपी में खोलेंगी रिसर्च सेंटर। अयोध्या रौनाही टोल प्लाजा पर पलटी डबल डेकर बस। अयोध्या रौनाही टोल प्लाजा के 8 नंबर बूथ पर पलटी डबल डेकर बस। 15 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। टोल मैनेजर ने दिया बयान। RTO विभाग सेल टैक्स लगातार लगाते हैं चेकिंग। टोल के 500 मीटर रेंज में चेकिंग की परमिशन नहीं है। RTO की गाड़ी बस का कर रही थी पीछा। रौनाही थाना क्षेत्र की घटना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उद्यमिता के विकास पर दिया बयान। भारत विश्व में स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम रखता है। देश के 650 से ज्यादा जिलों में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस बात का संकेत है कि उद्यमिता के क्षेत्र में भारत का परचम किस प्रकार लहरा रहा है। फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों ने की थी। NIA ने अपनी चार्जशीट में किया खुलासा। बताया है कि नूपुर शर्मा द्वारा टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान का बदला लेने के लिए तबलीगी जमात से जुड़े कट्टरपंथी इस्लामियावादियों ने अमरावती के फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या की थी। कट्टरपंथी इस हत्या को एक उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहते थे। यह हत्या सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सरकारी चिकित्सा संस्थानों के डिग्री धारकों को बॉन्ड के नियमों का करना होगा पालन। प्रदेश में सरकारी चिकित्सा संस्थानों से मेडिकल की डिग्री लेने वाले डॉक्टरों को हर हाल में बॉन्ड के नियमों का करना होगा पालन। बॉन्ड की अनदेखी करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज कराई जा रही है रिपोर्ट। LLRM मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने एक विशेषज्ञ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जबकि SGPGI में इसकी तैयारी चल रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर की शह पर हमले का लगाया आरोप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए हमले में छात्र संगठनों ने चीफ प्रॉक्टर को दोषी करार दिया है। छात्र संगठनों का कहना है कि गार्डों ने चीफ प्रॉक्टर की शह पर छात्रों पर किया हमला। छात्र संगठनों ने मामले में चीफ प्रॉक्टर और दोषी गार्डों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बवाल के दौरान भी कई छात्र पुलिस अफसरों को बताया कि फीस वृद्धि और छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार ने कई छात्रों के प्रवेश निरस्त कर दिए और कई के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया अब मेदांता में देंगे अपनी सेवाएं। एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया अब मेदांता अस्पताल में देंगे अपनी सेवाएं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन का अध्यक्ष और चिकित्सा शिक्षा निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। उनकी नियुक्ति पर मेदांता के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जैसे वरिष्ठ चिकित्सक की नियुक्ति हमारी अत्यधिक कुशल और सम्मानित नैदानिक टीम का विस्तार करके हमेशा उच्चतम स्तर की नैदानिक देखभाल प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पठान फिल्म के विरोध के बीच आप के संजय सिंह ने कसा तंज। फिल्म पठान को लेकर मचे बवाल के बीच आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हमसे कहा जाता है कि भगवा का सम्मान कीजिए। भगवा का सम्मान हमें कम से कम भाजपाइयों से तो नहीं सीखना है। उन्होंने CM योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने तो शौचालय ही भगवा रंग में बनवा दिया था। हम लोगों ने क्या भगवा कपड़ा पहनने वाले चिन्मयानंद को नहीं देखा है। इस फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की बिकनी सीन पर भगवा रंग को लेकर कुछ लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है।
हमारे नेताओं ने देश के लिए अपनी जान दी, आपके घर में देश के लिए कुत्ता तक मरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, क्या आपके घर में किसी ने देश के लिए कुर्बानी दी? आपके घर से कुत्ता तक नहीं मरा देश के लिए, लेकिन फिर भी तो वो देशभक्त और हम कुछ भी बोले तो देशद्रोही। राजस्थान के अलवर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस न ही सिर्फ देश के लिए आज़ादी दिलाई, बल्कि देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी तक दी। पठान फिल्म बायकॉट की अपील पर सीएम भूपेश बघेल ने दी प्रतिक्रिया। भगवा रंग के कपड़े पहनने को लेकर फिल्म के बायकॉट की अपील पर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहनने को लेकर बजरंग दल पर निशाना साधते हुए कहा कि साधु जब जीवन में सब कुछ त्याग देते हैं तो भगवा रंग धारण करते हैं। भगवा पहनकर घूम रहे ये बजरंगी गुंडे जनता के लिए क्या त्याग किए हैं, जो वे भगवा कपड़े पहनकर जबरन वसूली की कोशिश कर रहे हैं। लौंगेवाला के हीरो भैरव सिंह राठौर का जोधपुर में निधन। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान लौंगेवाला पोस्ट की रक्षा करने वाली टुकड़ी के वॉर हीरो के लॉन्स नायक भैरव सिंह राठौर का 81 वर्ष की आयु में जोधपुर में निधन। लौंगेवाला मुठभेड़ पर बनी फिल्म बॉर्डर में उनका किरदार प्रसिद्ध अभिनेता सुनील शेट्टी ने निभाया था। उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। पूरा देश उन्हें लौंगेवाला के हीरो के तौर पर जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। छत्तीसगढ़ के 3 बीजेपी नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के कारण एक बार फिर भाजपा को लगा झटका। नगरपालिका मुंगेली के 3 भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तीनों पार्षदों ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से मिलकर कांग्रेस ज्वाइन की। मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने फैसला लिया है। मुंगेली में कांग्रेस मजबूती के साथ काम करेगी। जिलों के 3 सीटों को 2023 के चुनाव में हम जीतेंगे। गुजरात चुनाव में जीते 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने बीजेपी को दिया समर्थन। गुजरात विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायकों के तौर पर निर्वाचित हुए भारतीय जनता पार्टी के 3 बागी नेताओं ने नवगठित 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू मंगलवार को होने के मद्देनजर तीनों निर्दलीय विधायकों धवल सिंह जाला, धर्मेंद्र सिंह वाघेला और मावजी भाई देसाई ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर उन्हें भाजपा को समर्थन देने के अपने फैसले की सूचना दी। भारत जोड़ो यात्रा में उज्जैन से जुड़े 88 वर्षीय करुणा प्रसाद मिश्र लाल चौक पर फहराएंगे तिरंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अल सुबह शुरू हो जाती है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच जहां लोग सड़क पर निकलने से कई बार सोचते हैं, वहीं उज्जैन में यात्रा से जुड़े 88 वर्षीय बुजुर्ग करुणा प्रसाद मिश्र की ख्वाहिश है कि वे कश्मीर जाकर श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगे को फहराएं। अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए रोज सुबह वो राहुल गांधी के साथ यात्रा पर अपनी लाठी के सहारे चल देते हैं। नेपाल चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिला पूर्ण बहुमत। नेपाल में हुए चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिला पूर्ण बहुमत। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार प्रतिनिधि सभा के ऐसे सदस्य को दावा करने के लिए बुलाया जो 2 या 2 से अधिक दलों के मदद से बहुमत हासिल कर सके। राष्ट्रपति ने दावा पेश करने के लिए सभी पार्टियों को 25 दिसंबर के शाम तक का समय दिया है। तालिबान से दोस्ती पाकिस्तान को पड़ी महंगी। आतंकी संगठन तालिबान की दोस्ती अब पाकिस्तान पर ही भारी पड़ने लगी है। तालिबानी आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में बने काउंटर टेररिज्म सेंटर पर पिछले 18 घंटों से कब्जा जमा रखा है। न्यूयॉर्क में पेट शॉप पर कुत्ते, बिल्ली और खरगोशों की बिक्री पर लगा बैन। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉचुल ने
गुरुवार 15 दिसंबर को पपी मिल बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यहां अब पालतू जानवरों की दुकानों में बिल्लियों, कुत्तों और खरगोशों की बिक्री कानूनी तौर पर अपराध होगा। हालांकि यह नया कानून उन लोगों पर नहीं लागू होगा जो अपने घर पर पैदा हुए जानवरों को बेचते हैं। स्थानीय पालतू जानवरों के दुकानदारों के पास नए कानून का पालन करने के लिए 2024 तक का समय दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सेक्स ऑडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषणों पर पहले लगा बैन और अब उनके 2 अलग अलग अश्लील ऑडियो वायरल होने से पाकिस्तान के सियासी गलियारों में मचा बवाल। वायरल ऑडियो में इमरान खान अलग अलग महिलाओं से बात कर रहे हैं। एक ऑडियो में पूर्व महिला सांसद का बताया जा रहा है जो इमरान खान की पार्टी पीटीआई में केंद्रीय कमेटी की सदस्य है। इस महिला के साथ इमरान सेक्स चैट कर रहे हैं। वहीं दूसरे ऑडियो में इमरान खान एक महिला को फिर से अपने पास आने को कह रहे हैं, जिस पर महिला ने आने में असमर्थता जाहिर की है। पुतिन ने दुनिया को दिखाया सबसे बड़ा सुपरसोनिक बॉम्बर। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की चेतावनी के साथ ही दुनिया के सामने सबसे बड़ा सुपरसोनिक बॉम्बर पेश किया। इसका नाम है टुपोलेव Tu-160, जिसे व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। डैगर मिसाइलों से लैस इसने अपनी पहली उड़ान सोमवार को भरी, जिसका एक वीडियो सामने आया है, जिसका मतलब है कि यह जंग के लिए तैयार है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।